Hello student, नमस्कार। दिस इज सीए के सर फ्रॉम केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट आज फिर से आ गए हम फिर से एक बार एक पेपर लीक करने। यस यस यस, आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। ऐसा क्वेश्चन बैंक जो अच्छे से डिटेल में सोच के प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर थॉट प्रोसेस देकर बनाया गया है और इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस डेफिनेटली है। स्टूडेंट्स चांसेस है, ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गारंटी नहीं बता रहा। और मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, वी आर नॉट क्लेमिंग एनीवेयर, हम कहीं पे भी नहीं बता रहे कि पेपर लीक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वी आर क्लियरली सेइंग दैट इट इज़ नॉट गारंटेड, दैट दीज आर जस्ट कन्फर्म, दीज आर जस्ट प्रेडिक्शन from our end that we think that these questions are important, this may be come in your exam. Okay, स्टूडेंट्स आज FY BCom सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर लीक करने वाले हैं और सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस 2। सो देखते हैं, फटाफट से पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ बच्चों। स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न के साथ। तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और 2 to 5 मतलब 2, 3, 4, 5 ये 4 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले MCQ 5 मार्क के आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15-15 मार्क के लिए, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। डन, मतलब ये हो गया 45 मार्क्स। और ऑब्जेक्टिव का ऊपर का 5 मार्क और बचे 10 मार्क्स शॉर्ट नोट्स के लिए। आपको 4 या 5 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब मोटा मोटी समझ लो 4 चैप्टर के 4 शॉर्ट नोट्स में से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क के लिए। राइट, तो कोई भी एक चैप्टर आप ऑप्शन में डाल सकते हो, नुकसान 0 है ना शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग आंसर में, नुकसान कुछ भी नहीं है अगर एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिया तो। और बच्चों 40% पासिंग होता है, तो 60 मार्क्स का आपका पेपर है। नया पैटर्न है ना 60-40, तो 60 × 40%, 6 4 जा 24, सॉरी ये गलत हो गया, 28 नहीं, यहाँ पर 24 चाहिए हो। 70 मार्क के पेपर के हिसाब से लिखवा दिया गया गलती से, बट आपको याद रखना 60 × 40% 24 मार्क्स का पासिंग है। डन, तो मूव टू चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली इंश्योरेंस में देखो लॉन्ग आंसर्स के लिए एक्सप्लेन मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। दूसरा है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। थर्ड इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगता है। डन, और लॉन्ग आंसर्स की अगर शॉर्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स में, ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस टर्म, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस, और तीसरा है डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। अगर आप ये डिफरेंस कर लो स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर के लिए भी पूछा जा सकता है 15 मार्क के लायक क्वेश्चन कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का डिफरेंस बताओ। ठीक है, ये चैप्टर ये क्वेश्चन करने का फायदा क्या, अगर आपको सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा तो भी आप लिख पाओगे, जनरल इंश्योरेंस पे पूछा तो भी आप लिख पाओगे। राइट, नेक्स्ट अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके सामने ये रहा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसके लॉन्ग आंसर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। दूसरा, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। नेक्स्ट इज मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। एंड लास्ट इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस दोनों में से एक पूछे जाएंगे, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चैलेंजेस या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चैलेंजेस। उसमें हायर इंपॉर्टेंस मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस वाला। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। डन, बाकी तो मैंने दिए, बाकी भी आप करके ही जाना एज मच एज पॉसिबल, पूरा ही करके जाओ। शॉर्ट नोट्स में अगर हम बात करें तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड जनरल इंश्योरेंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप। जनरल इंश्योरेंस मोस्टली इसमें नहीं पूछेंगे। डन, नेक्स्ट मूविंग टू द चैप्टर नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसमें देखो लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, एक्सप्लेन इट्स पर्पज एंड इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल। देन एक्सप्लेन द मेन टेक्निक एंड टूल्स यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट विद इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस एंड हाउ दे आर चेंजिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये वाला जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, पॉइंटर्स अच्छे से याद रखना है, एटलीस्ट पॉइंटर परफेक्ट लिखो, उसके अंदर का मसाला, उसके अंदर का कंटेंट आप फेंकने वाले हो, लिखने वाले हो, मन से लिखने वाले हो अपने हिसाब से। लेकिन किंतु परंतु बंधु विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप हो सके तो पॉइंटर्स एटलीस्ट याद रख लो अच्छे से, तो जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट
शॉर्ट नोट्स के लिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्क मैनेजमेंट, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस। तो इसमें रोल ऑफ इंश्योरेंस इन रिस्क मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इमर्जिंग ट्रेंड्स ये भी दोनों भी करके जाओ भाई। इंश्योरेंस इमर्जिंग ट्रेंड्स मोस्टली शॉर्ट या लॉन्ग, कहीं ना कहीं एक बार पूछेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के लिए भी आ सकता है, तो ऑफकोर्स उसका साइज बढ़ जाएगा, कंटेंट बढ़ जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे कि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इंश्योरेंस, ठीक है, ऐसा पूछ लेंगे आपको लॉन्ग आंसर के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन इंश्योरेंस। तो बच्चों इसमें लॉन्ग आंसर्स के लिए देखो, explain recent trends in insurance sector such as customized product, micro insurance and rural penetration. How are these trends beneficial to industry? बच्चों ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, क्योंकि इसमें 3 कंसेप्ट कवर हो रही है, कस्टमाइज प्रोडक्ट इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस वाला माइक्रो टाइप का इंश्योरेंस, और रूरल पेनिट्रेशन वाला इंश्योरेंस जो है। ये 3 अलग अलग शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन है, ये कर लो तो वो सेपरेट पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन इंश्योरेंस। तो बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इंश्योरेंस पे क्या इफेक्ट हुआ है, हाउ दे इंश्योरटेक एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म चेंज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस वगैरह इससे कैसे चेंज हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज लाई अहेड फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, डिस्कस कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी सपोर्ट। तो बेसिकली मुझे ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट लगता है और तीसरा भी, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट है वो भी, और साथ ही साथ इसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो दिए गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में वो भी। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग लॉन्ग आंसर्स के लिए लगता है कि आप इसमें से कुछ भी ना छोड़ो, लास्ट चैप्टर के बारे में कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई भी एक चैप्टर आप स्किप में डाल सकते हो, आपकी चॉइस पे कौन सा छोड़ना है, लेकिन चैप्टर अगर ये करोगे तो इसमें से कुछ छोड़ना मत। 3 लॉन्ग आंसर के दिए, तीनों के तीनों कर लेना। शॉर्ट नोट्स के लिए राइज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया। तो आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पेनिट्रेशन अलग से पढ़ना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में कवर हो चुके हैं। बस सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है इंश्योरेंस में वो बढ़ के जाओ, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। डन। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ KKCA का ऐप डाउनलोड करके फ्री कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।